हमें 13 साल पहले का सीन दिखाया जाता है सिटी नंबर 1 हाई स्कूल, जहाँ कोई कह रहा होता है ये मेरी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की टेक्स्ट बुक है। मेरे कुछ नोट्स हैं, मैंने आपको पहले जो सामग्री दी थी उसे मिलाकर अब आपके पास सब कुछ होना चाहिए। अनरोन उस सारे बुक्स को देखती है और कहती है ये सब मेरे लिए है। वहाँ खड़ा बॉय, इसे तो हम जानते हैं, हमने पिछले पार्ट में देखा हुआ है, इसका नाम डॉक्टर डिंग झेवे ही है और मैं इसे डिंग ही कहूँगी, ओके। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम पूरी कर ली है। जहाँ अनरोन कहती है बहुत बढ़िया, थैंक्स सीनियर। और जो हमारी अनरोन इस वक्त 16 साल की है और जो डिंग है वो 18 साल का है। तो जो डिंग है वो कहता है कि मैंने पहली बार किसी को टेक्स्ट बुक को लेकर इतना एक्साइटेड होते हुए देखा है। आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा तनाव ना ले, थोड़ा आराम करना मत भूलना, आपके लिए ये ठीक है, ओके। अनरोन कहती है इतना भी काफ़ी नहीं है, जिस पर डिंग उसके तरफ देखते हुए कहता है फिर भी ये काफ़ी है। आप अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं और अपने दूसरे साल का टेक्स्ट बुक्स लगभग पूरा कर लिया है। फिर हमें हाई स्कूल दिखाया जाता है। फिर अनरोन कहती है कि सीनियर मेरी क्लास शुरू हो रही है, इसलिए मैं सबसे पहले वापस जा रही हूँ। बुक्स को लेकर जा रही होती है वो, तभी जो डिंग कहता है कि अनरोन रुको। अनरुण मुड़कर देखती है, डिंग पहले तो शांत रहता है, फिर वो निराश होते हुए कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। जिसे सुनकर अनरुण शॉक्ड हो जाती है। डिंग कहता है मैं अगले वीक ही जा रहा हूँ। और वहाँ पर थोड़ा चुपचुपी छा जाती है। अनरुण थोड़ा सा सैड होती है पर एक स्माइल के साथ कहती है कि तो मैं आपको बेस्ट विशेस देती हूँ सीनियर। डिंग कहता है क्या आप इस सैटरडे को फ्री हैं? मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जिस पर अनरोन भी कहती है जरूर। डिंग कहता है तो फिर बात पक्की हो गई, मैं सैटरडे को दोपहर 3 बजे यहीं आपका इंतज़ार करूँगा। और सी यू बोलकर वो फिर चला जाता है। फिर हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो डिंग है वो अनरोन को प्रपोज करने के लिए अकेले ही वहाँ पर ग्राउंड पर चल चल कर प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अनरोन हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं, लेकिन सच में ये है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? हालांकि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं डेफिनेटली से वापस आऊँगा। फिर रुकता है और कहता है कि नहीं ये गलत है, मुझे प्लीज़ लाइन में जोड़ना होगा। फिर वो कहता है कि प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? और वो बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा होता है कि प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। और फिर वो बैठता है और फिर भी वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और वो अपने हाथ में एक लेटर भी पकड़ा होता है जिससे वो बार बार रिपीट कर रहा होता है, क्योंकि वो उसी में सब कुछ लिख कर लाया होता है। और जो आज जो डिंग है वो अनरोन को प्रपोज़ करने वाला है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा होता है। और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है, जहाँ बारिश हो रही होती है बहुत तेज़। और वो जो अभी भी अनरोन का वहाँ पर मतलब वेट कर रहा होता है, उसे फ़ोन लगा रहा होता है। जहाँ पर जो बार बार अनरोन का फ़ोन जो लग नहीं रहा होता है, मतलब कि उपलब्ध नहीं बता रहा होता उसका नंबर। और वो जो है काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है वहाँ पर और निराश भी हो जाता है। फिर वो अपने फ़ोन को नीचे करते हुए बोलता है कि वो पूरा मतलब आप देख सकते हैं कि वो पूरा ज़्यादा भीग चुका है। वो इतना देर से वेट कर रहा था कि पूरा दिन से उसके लिए वेट कर रहा था। और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर वो ना वहाँ से उठता है और फिर दौड़ने लग जाता है तेज़ी से और कहता है कि अनरोन। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लुइस होता है अपना जूता पहन रहा होता है। कोई कहता है हाओ हाओ बाहर बारिश हो रही है, घर जाते समय केयरफुल रहना, घर पहुँचकर मुझे कॉल करना मत भूलना। और इस समय लिन हाओ जो है वो 10 साल का होता है। लुइस कहता है ठीक है गुड मॉम। तभी जो डिंग भी दौड़ते दौड़ते उसके घर के पास ही पहुंच जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और लुइस भी वहाँ होता है। लुइस गेट खोलता है और डिंग और लुइस एक दूसरे के सामने ही होते हैं। जो लुइस होता है वो डिंग को देखता है और जो डिंग होता है वो लुइस को देखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।